नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज़। इस समय मैं जनपद आजमगढ़ के लोकसभा क्षेत्र लालगंज में पहुँचा हूँ और यहाँ पे कुछ चुनावी चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे कुछ साथी लोग हैं और एक एक करके हम पहले तो इनका परिचय जानेंगे, उसके बाद में आगे हम बात करेंगे। ब्रदर, अपना नाम बताइएगा। श्रीमान जी, मेरा नाम हितेश कुमार है और मैं इसी ग्राम सभा भैंसपुर का रहने वाला हूं, जो लोकसभा क्षेत्र लालगंज के अंतर्गत आता है। करंट टाइम में मैं बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूं और सोसाइटी में आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा बहुत समय पे करते रहते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया। आगे बाद में बात करेंगे। अपना परिचय बताइए। श्रीमान जी, मेरा नाम परवेश कुमार है। मैं इसी भैंसपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूं। मेरा लोकसभा लालगंज पड़ता है और मैं LLB सेकेंड ईयर का छात्र हूं। अपना परिचय बताइए। श्रीमान जी, मेरा नाम समीर भारती है और मैं आजमगढ़ भैंसपुर का रहने वाला निवासी हूं और मैं बीए, मेरा चोट लगने के कारण बीए अधूरा है और इस समय फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं घर पे। श्रीमान जी कहने की ज़रूरत नहीं, मैं भी आपका मित्र हूँ। नाम परिचय बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, भैंसपुर। अच्छा, नाम बताइए। मेरा नाम विक्टर तीजे है, मैं आजमगढ़ जिला भैंसपुर का निवासी हूँ। और थोड़ा और आगे सर आएंगे तो अच्छा रहेगा। अपना परिचय बताइए, नाम सही। पलकधारी मेरा नाम है, ग्राम मेरा भैंसपुर, जिला आजमगढ़, तहसील लालगंज और लोकसभा लालगंज के हम रहने वाले हैं। हाँ, तो चूँकि लोकसभा का चुनाव एकदम करीब है, 25 मई को यहाँ भी वोटिंग है, 25 मई को। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग चुनाव के ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्या माहौल है इस समय यहाँ पे चुनाव का? 3 पार्टियाँ हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो क्या माहौल रहेगा? माहौल श्रीमान जी बीएसपी की तरफ झुका हुआ है, ऐसा कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्याशी पार्टियों ने उतारे हुए हैं अपने, वो बड़े ही सूझबूझ के साथ उतारे हुए हैं। जो सपा के प्रत्याशी हैं वो पूर्व सांसद हैं और जो बीएसपी की प्रत्याशी हैं वो इसके पहले चुनाव में तो नहीं उतरी हैं, लेकिन फिर भी जो बसपा की सुप्रीमो ने निर्णय लिया है उनको लेकर के, वो बड़ा ही क्रिटिकल मामला बना दिया है। चूँकि वह BHU की प्रोफेसर हैं और सोसाइटी में लगभग 20 से 22 साल से ज़्यादा समय हो गया उनको अपना आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूट करते हुए। और इसके साथ एक अलग मुद्दा ये भी है कि वह एक वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड महिला भी हैं। आप किसको वोट देंगे? हैं? वोटिंग तो फाइनली ऐसे थोड़ी ना होता है, फिर भी BSP को ही जाएगी। अच्छा, मैं यही सुनना चाह रहा था। अच्छा, जैसे कि भाई साहब ने अभी बताया कि बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं इंदु चौधरी, ठीक है, वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत योग्य हैं और काफ़ी सोशल वर्क भी किया है, उनको काफ़ी नॉलेज है, लेकिन कि चुनाव मैदान में पहली बार उतरी हैं और उनके लिए ये चुनाव जीतना कैसे, कितना मायने रखता है? संक्षेप में मायने उनका जो व्यक्तिगत है या सोशल वर्कर है, ऐसे में वो पहले तो इस तरीके की कोई बात नहीं की थी, पर अपने चुनावी क्षेत्र को लेकर जैसे जैसे प्रचार प्रसार और सारी चीज़ें उनकी अपनी कैडर थी, उसमें चलते चलते फिर उन्हें उतरना पड़ा और ये यहाँ के लिए ज़रूरी भी था कि कुछ ऐसे कैंडिडेट लाया जाए जो लोगों को प्रभावित कर सके। इंदु चौधरी का काम कैसा है? बहुत काम तो बहुत बढ़िया। जहाँ तक वो उन्होंने प्रोफेसर रही हैं और आगे जाके जैसे जैसे उन्होंने मेहनत किया, लोगों में अपने लोगों को जगाने का काम किया, अपने लोगों को बताने का काम किया और सही दिशा देने की काम किए। ऐसे में देखा जाए तो उनकी काम जो है वो बहुत ही अच्छी है। कहा जाता है कि डॉक्टर इंदु चौधरी बहुत ही सामाजिक महिला हैं, और तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? थोड़ा
क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि अगर वो सामाजिक हैं तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। और इसके साथ है कि क्योंकि जो अगर समाज में काम करता है, अगर वो बंदा आता है तो हमारे समाज को आगे बढ़ाने में और जो आवश्यकता है उन्हें पूरा करने में वो हमारी सहायता कर सकता है। ऐसा मुझे लगता है। खासतौर से वोट के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपका भी वोट बसपा को ही जाएगा कि और अलग किसी को? अब वो समय तो देखते हैं, अभी किसी को देने की इच्छा नहीं है, देखेंगे समय बताएगा। अच्छा, अभी तक किसको वोट देते आए हैं? अभी तक तो हाथी भी गया है, बटन दबा है। इस बार भी हमें लगता है आप हाथी को ही देंगे। अभी हाँ, हाथी पे ही जाएगा। देखते हैं समय कैसा है। आपका सतीश भैया थोड़ा सामने आ जाइए, किसको वोट करेंगे? हम तो हाथी पे करेंगे भैया, पहले से करते आए, अभी करेंगे। आप किसको वोट करेंगे? श्रीमान जी, जो हमारा इसमें जो लोकसभा लालगंज का जो प्रत्याशी हैं, काफ़ी एक्टिव प्रत्याशी हैं, वो काफ़ी समय से एक्टिव रही हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि एक ऐसी महिला आई हैं जो ज़मीनी स्तर पे काम कर चुकी हैं और अब उन्हें वो राजनीतिक स्तर पे काम करना चाहती हैं। हमारा उनके ऊपर सपोर्ट रहेगा। फैन बंद कर दीजिए। हाँ। हमारा उनके ऊपर सपोर्ट रहेगा। मैं तो चाहूँगा कि ऐसे लोग सिर्फ आजमगढ़ में नहीं, ये लालगंज विधानसभा में नहीं, पूरे भारत में ऐसे लोग जीते जो समाज को जागरूक करने के लिए अपने जीवन को दे दिए। पढ़ाई के समय BHO में उन्होंने जात और भेदभाव के लेके काफ़ी विरोध किया। इसके बाद आजमगढ़ में मैं उन्हें काफ़ी समय से जान रहा हूँ, काफ़ी सक्रिय महिला हैं। महिलाओं को जगाना, लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताना और सारी चीज़ों को बताने के बारे में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसे महिला यहाँ पे ज़रूर जीते। मेरा वोट बसपा को जाएगा। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? हम तो एकदम बसपा का ही है। हम तो काशीराम के ज़माने से बसपा को वोट देते चले आए हैं, प्रचार प्रसार करते चले आए हैं, सारा कुछ करते चले आए हैं। लेकिन आज का जो माहौल है वो ये है कि राजनीति हो गई है ताश का पत्ता। अगर कलर खुल गया तो दुग्गियाँ काट देगी। वाह, ये तो सही है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। और सिस्टम जो है पढ़े लिखे और जगाने की, जैसे जिन लोगों ने कहा, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जगाने के हमारे समाज को तो काशीराम ने ही जगा दिया था। तो कोई सो थोड़ी नहीं गया है। नहीं। जो जगा था वो सोया नहीं है, वो जाग ही रहा। पर हमारे कार्यों को, हमारी दिशाओं को देखते हुए भी जो लोगों के अंदर परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन से मतलब हमको, अब इंदु चौधरी आए हैं तो उनको हट करके मतलब देखना है। हमारा यही है, हम तो बसपा के हैं, बसपा के वोट देते हैं। क्या लगता है कि बसपा जीत जाएगी? क्या लगता है? सर, उत्तर प्रदेश में या लालगंज की बात कर रहा हूँ। लालगंज में तो सर, जैसा कि कैंडिडेट BSP ने उतारा हुआ है और उनके जो पूर्व काम हैं, उन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख करके बात करेंगे और सोसाइटी में घूमते हैं तो यह नज़र आता है कि माननीय इंदु चौधरी जो प्रोफेसर हैं, उनको लोकसभा सीट लालगंज से उतारने का बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया हुआ है मायावती जी ने। तो मुझे यह कहने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है कि मुझे उम्मीद है कि माननीय इंदु चौधरी जी को यहाँ से निकलना चाहिए और मैं ऐसा समझता हूँ कि निकलेंगे भी। हाँ, मुझे इसमें कोई किसी प्रकार का शक नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ समय का चर्चा किया डॉक्टर इंदु चौधरी के विषय में। ज़्यादा यहाँ पे चर्चा हुई है और ये चर्चा कैसे लगी आपकी राय में? कृपया अपने राय को फक्कड़ न्यूज़ पर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।